हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे बेसिक कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा डाटा एक्सेप्ट करता है, हमारा इनपुट एक्सेप्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोग्राम करता है इंस्ट्रक्शंस को और फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारा फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर हमारे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, लेकिन उनसे हम कोई भी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके बाद हमारा आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज करके हम इंस्ट्रक्शंस या इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है माउस का। माउस आप सब लोगों ने देखा होगा। माउस दो तरह के होते हैं, एक जो हमारा लेफ्ट में दिख रहा है आपको, और एक होता है वायरलेस माउस, जिसपे हम माउस के साथ एक यूएसबी लगी होती है। यूएसबी को हम लैपटॉप्स में कनेक्ट करते हैं और सेंसर की मदद से हम माउस को चलाते हैं। अब माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि अलाउ करता है यूजर को कंट्रोल करने के लिए कर्सर को। कर्सर हमारा ये जो एरो हिल रहा है वो हमारा कर्सर है। तो कंप्यूटर सिस्टम पे अगर हमें कोई भी इनपुट देना है, कोई भी नेविगेशन मतलब अप डाउन, ऊपर नीचे, आगे पीछे करना है, सिलेक्ट करना है कोई चीज को, तो उसके लिए भी यूज होता है हमारा माउस। ठीक है, माउस ने क्या किया, अभी मैंने इसको इनपुट दिया कि आपको सिलेक्ट करना है, आपको नेविगेट करना है, तो माउस ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। इसके बाद हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को एंटर करने में, कमांड्स देने में और डाटा को कंप्यूटर के अंदर डलवाने में हेल्प करता है। इसके बाद जॉयस्टिक आता है। जॉयस्टिक आप सब लोगों ने बहुत कम देखा होगा, बट यूज बहुत होता है इसका गेमिंग के अंदर। अगर आपने कभी गेम्स खेली होंगी, गेमिंग कंसोल के अंदर देखा होगा कि जब हम स्टार्ट बटन दबाते हैं, पुश करते हैं, जंप करते हैं गेम्स के अंदर, तो उसके लिए ये यूज होता है। एक हैंडल की तरह होता है। इस हैंडल को हम ऊपर नीचे करते हैं, टिल्डे करते हैं, पुश करते हैं, तो इसकी डायरेक्शंस नेविगेट होती हैं, डायरेक्शन चेंज होती है। और ये भी कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट को प्रोवाइड करते हैं गेमिंग कंसोल्स के अंदर। मेनली ये यूज ही गेमिंग के लिए यूज होता है। लाइट पेन की अगर हम बात करते हैं तो लाइट पेन टैब्स के अंदर यूज ज्यादा होता है। अगर आपने देखा हो, टैब हमारा होता है फोन से थोड़ा सा बड़ा और लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा। तो लाइट पेन हमारा यूज होता है टैब्स के अंदर मेनली, जब हमें इंटरेक्ट करना होता है उसकी स्क्रीन के साथ, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ड्राइंग बनानी है, नेविगेशन करना है यूजर इंटरफेस में, तो उसके लिए लाइट पेन यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन हमारा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। कैसे? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे जो साउंड वेव्स हैं वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, जो कि हमारे माइक के अंदर जाती है। ठीक है, हमारी आवाज है, हम बोल रहे हैं और माइक के अंदर वो स्टोर हो रही है। अलाउ करता है ये हमारी ऑडियो को कैप्चर करना। ठीक है, हम अपनी आवाज, अपनी ऑडियो को कैप्चर करते हैं माइक के अंदर, वो हमारा एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम सुन कहां से रहे हैं, फिर सुनते हम स्पीकर से हैं, वो एक अलग डिवाइस है। स्पीकर से हम सुनते हैं तो हमारा आउटपुट है, माइक्रोफोन से हम बोलते हैं, उसके अंदर आवाज स्टोर होती है, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हमारा एक और इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम हमारी हार्ड कॉपीज को लगाते हैं और हमें सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में मिलती है। तो मतलब हमारे ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर हम रखते हैं और डिजिटली हमें वो डाटा मिलता है। तो अभी हमारे पास जो भी चीज हो रही है वो हम इनपुट करा रहे हैं, हम अपना डिजिटल डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप लोगों ने देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स के अंदर यूज होता है, और शॉपिंग मॉल्स के अंदर ये बिलिंग काउंटर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अंदर हम जो भी बारकोड रीडर से जब हम स्कैन करते हैं तो डाटा जो होता है उसके अंदर हम स्कैन कर पाते हैं। तो जो भी डाटा होता है बारकोड रीडर के अंदर स्कैन हो जाता है और मतलब सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये भी हमारा इनपुट करा रहा है, डाटा से बारकोड रीडर के अंदर स्कैन करके जा रहा है, हमें कुछ बाहर नहीं मिल रहा। इसके बाद आता है टच पैड। टच पैड आप लोगों ने अगर लैपटॉप यूज करते हैं तो जरूर देखा होगा। लैपटॉप के अंदर ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, वो हमारी होती है टच पैड। टच पैड हमारा बिल्कुल माउस की तरह काम करता है, नेविगेट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को। इसके बाद हमारे आते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें मॉनिटर आता है, हमारा प्रिंटर आता है, ये सारी चीजें आती हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।